sets. हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष गुप्ता। फर्स्ट ईयर क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे सेट्स यानी समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं, समुच्चय को निरूपित कैसे किया जाता है, उसके निरूपण की दो विधियां होती हैं यानी दो मेथड होते हैं। पहला रोस्टर या टैबुलेशन मेथड यानी रोस्टर तथा सारणी विधि, और दूसरा जो है समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर मेथड। आज हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो मोस्टली सेट में कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, केवल समझना होता है और लिख देना होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। निम्न में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। जैसे पहला दिया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे, यानी जे से शुरू होने वाले महीनों का समूह, क्या ये समुच्चय है या नहीं। तो देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था कि ऐसा समूह यानी ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो यानी सुपरिभाषित हो, ठीक, जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रूथ है वो तो यहाँ पर सभी सेट में आएगी। तो जैसे यहाँ पर है जे से शुरू होने वाले, हम जानते हैं कि जनवरी, जून, जुलाई ये हमारे मंथ होते हैं जो कि हमारे वेल डिफाइंड हैं, इसलिए समूह जो दिया गया है वो समुच्चय है। अभी और भी इसके क्वेश्चनों को हम आगे सॉल्व करेंगे, फिलहाल आपको समझाने के लिए एक मैंने बताया। फिर है, राइट द सेट्स इन रोस्टर फॉर्म, यानी समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखना है। तो रोस्टर विधि क्या होती है, तालिका विधि, यानी जो भी अवयव होते हैं उनको समझना होता है, लिखना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, यानी एक्स जो है वो एक पूर्णांक है और एक्स ग्रेटर देन इक्वल -3 एंड लेस देन 7, यानी x एक पूर्णांक है, ठीक, इंटीजर है, लेकिन जो x की वैल्यू है वो -3 से ज़्यादा या -3 है और 7 से कम है, यानी कहने का मतलब है -3 होगी। और हम इंटीजर्स जानते हैं कि कौन कौन से होते हैं। अगर किसी को भी ये समझना है कि कौन कौन सी नंबर्स होते हैं, उनकी डिफिनीसन क्या होती है, तो एक मेरा वीडियो है मैथ एंड रीजनिंग में नंबर सिस्टम, वो आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर्स क्या कहलाते हैं। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, क्योंकि 7 से कम है और -3 से ज़्यादा है। नेक्स्ट है, सी इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कहने का मतलब ये है कि जो x है वो हमारा क्या है, 2 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। तो 2 अंक की संख्या कहाँ से कहाँ तक होती हैं, 10 से लेकर और 99 तक 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। तो हमें केवल वो लिखनी है जिसमें डिजिट्स का सम 8 आएगा। तो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80 ये डिजिट्स हैं। देखिए इनमें जितनी भी डिजिट्स हैं दोनों, उनका सम क्या है, 8 है। नेक्स्ट है, राइट द सेट्स इन द सेट बिल्डर मेथड, यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो समुच्चय निर्माण विधि में हमें उसकी जो क्वालिटी है, जो इसका स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो लिखना होगा। तो ए इक्वल है 3, 6, 9, 12। तो 3, 6, 9, 12 जो हैं ये हमारे क्या हैं, एक्स के गुणज हैं, वो 3 के गुणज हैं, यानी 3 के मल्टीपल हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल 3n, क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो 3n, 4 का मल्टीपल होता है 4n, 5 का होता है 5n, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जहां n एक नेचुरल नंबर होगा, यानी n के 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो ये जो सेट में 3, 6, 9, 12 है ये मिलेंगे। तो n की वैल्यू 4 तक रखेंगे 1 से, तभी हमें 12 तक मिलेगा, क्योंकि डॉट डॉट नहीं है, यानी 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। तो n यहाँ पर जो होगा नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या होगी, n लेस देन इक्वल 4, यानी इक्वल 4 और इक्वल 4 से कम। नेक्स्ट है 2, 4, 6। तो सिंपल सा दिख रहा है कि 2, 4, 6 हमारा क्या है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है। तो एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, यानी एक सम संख्या है, ठीक। तो यहाँ पे हमें उसकी प्रॉपर्टी लिखनी होती है। तो ये ध्यान रहे, एक्स सच दैट एक्स इतना लिखना है और इज, और उसके बाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक वो लिख देंगे। तो 3 चीज़ें सीखी कि समुच्चय
है या नहीं ये हम कैसे बताएंगे, रोस्टर विधि में लिखना और हमारा सेट बिल्डर मेथड में लिखना है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखे हैं, मैं उनको बताता भी चलता हूँ। पहला है, इसमें यही बताना है समुच्चय है या नहीं, सेट है या नहीं। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जितने भी नंबर से रिलेटेड होंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होंगे, जितने भी हिंदी के वर्णमाला में किसी शब्द से वर्ड से रिलेटेड होंगे, वो सब तो सेट होने ही होने हैं। तो पहला है एक कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय समूह। तो ये समुच्चय है क्योंकि ये नंबर है और नंबर हमारे हमेशा ट्रू रहते हैं। ए कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, प्रारंभिक 10 अभाज्य संख्याओं का समूह, ये भी हमारा समुच्चय है। ए कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के खतरनाक जानवरों का समूह। अब देखिए ये समुच्चय नहीं है, क्यों? विश्व के खतरनाक जानवरों का समूह। अब ये बताइए आप इस कलेक्शन में किन जानवरों को रखेंगे? सपोज करिए हमारे नॉर्मली घर में छिपकलियाँ पाई जाती हैं, किसी को छिपकली से डर लगता है तो उसके लिए वो सबसे डेंजरस हो गया, ठीक। लेकिन हमें छिपकली से डर नहीं लगता है तो वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है। यानी डेंजरस जानवर कौन है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत से लोग हैं सांप को पकड़ लेते हैं, उनको खा जाते हैं, तो उनके लिए वो डेंजरस तो है नहीं और हम लोगों के लिए बड़ा डेंजरस है। तो इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, यानी ये केवल समूह है, समुच्चय नहीं है। ए कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट राइटर्स ऑफ द इंडिया, भारत के 5 अच्छे लेखकों का समूह। तो देखिए भारत के 5 अच्छे लेखक। अब अच्छे लेखक का मतलब क्या है भाई? लेखक को हम अच्छा किस तरीके से मानेंगे कि उसका व्यक्तित्व अच्छा है, उसकी वाणी बहुत अच्छी है, वो वेल ड्रेसअप है, यानी बहुत अच्छी तरीके से वो दिखता है, उसकी बुक्स बहुत अच्छी अच्छी लिखी हैं, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, उसके विचार अच्छे हैं। हम किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे 5 अच्छे लेखकों को? तो ये केवल एक समूह है, यहाँ कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट है A इक्वल 1 2 3 4 5 6, यानी एक सेट दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है। फिल अप द ब्लैंक्स बाय सिंबल बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स। मैंने बताया था कि जो सिंबल है जो ई जैसा है, ये सी बना के ई को बनाया गया है, तो इसे बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स कहते हैं। ये हमें यहाँ पे फिलअप करना है, तो जैसे 5 और फिर फिलअप ए, यानी 5 ए में है या नहीं ये आप देखेंगे। तो ए सेट में 5 है तो यहाँ बिलोंग्स का साइन जो है वो हम फिल कर देंगे, ठीक। तो यहाँ कौन सा साइन हो जाएगा? बिलोंग्स का। फिर 8 फिलअप ए, तो देखो क्या ए 8 है? ए में क्या 8 है? नहीं, तो यहाँ हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स का साइन, ठीक। 4 ए में है या नहीं है, तो ये हो जाएगा बिलोंग्स का साइन। 0 ए में नहीं है तो ये हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स का साइन। तो यहाँ खाली इतना हमें फिलअप करना है। नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला है ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और 6 से कम है यानी 5 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। बी है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो ये जो वर्ड दिया है हमारा बेटर वर्ड दिया है, इसके जो अल्फ़ाबेट हैं इससे जो सेट बनेगा, तो हम इससे जो सेट बनेगा इसमें क्या आएगा? देखिए इसमें तो बी इक्वल मैं सेट में देखिए बेटर में बी आया, कॉमा ई आया, कॉमा टी आया और कॉमा आर आया, ठीक। बस केवल ये 4 है। मैंने बताया था नॉर्मली हम सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं उनको स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन कभी कभी कैपिटल लेटर में। तो जैसे ये बेटर है तो ये बेटर में BETTER कैपिटल लेटर में, इसलिए हम इसे कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। और ये भी मैंने बताया था कि अगर एक अल्फ़ाबेट या कोई भी डिजिट्स एक से ज़्यादा बार आती है तो उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे ई 2 बार आया लेकिन एक ही बार लिखेंगे, टी 2 बार आया एक ही बार लिखेंगे, ठीक। रोस्टर में लिखना है इसलिए कॉमा लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द सेट्स इन सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड में लिखना है पहला 149.100। तो 149.100 साफ साफ आपको दिख रहा है ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। एंड लेस देन इक्वल
10 यानी लेस देन इक्वल 10 यानी 10 या 10 से छोटे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। और बी वाला 525 125 यानी ये जो है ये हमारा 5 के जो हैं वो मल्टीपल हैं। जैसे ये 3 के मल्टीपल वाला हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था, ये वाला क्वेश्चन उसी तरीके से जैसे ये क्वेश्चन था उसी तरीके से वो भी लगेगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई हो। नहीं आई हो तो आप इसको फिर से एक बार देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। थैंक यू।